जब भी हमें अपने बारे में कोई चीज़ पसंद नहीं होती या फिर कोई फैक्ट हमारे दिमाग में चलती स्टोरी के साथ मैच नहीं करता, तब हम उस चीज़ को खुद से ही छुपाने लगते हैं अपने आप से झूठ बोलकर। इसे बोलते हैं सेल्फ डिसेप्शन। हम दूसरों के झूठ पकड़ने और उनसे झूठ बोलकर अपनी बातें बनवाने में तो माहिर होते हैं, लेकिन जब हम खुद से झूठ बोल रहे होते हैं तब हम इस चीज को नहीं पकड़ पाते। हमें दूसरों को तो शक की निगाहों से देखना आता है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें खुद के ही एक्शंस, बिलीव्स या थॉट्स को डाउट करना है। अपनी खुद की इन बुरी आदतों और टेढ़े बिलीव्स के साथ साथ हम सबके लिए ही खुद के बारे में अच्छा फील करना और ये सोचना कि हम सही ट्रैक पर हैं, ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खुद को एक अच्छी लाइट में देखना ये सिग्नल करता है कि हम भी एक अच्छे इंसान हैं और सोसाइटी को हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन कई बार हम इस फीलिंग को नेचुरली अच्छे काम करके नहीं बल्कि आर्टिफिशियली खुद से झूठ बोलकर इंड्यूस करने लगते हैं और इस शॉर्टकट का सहारा लेकर खुद की ग्रोथ को ही धीमा कर लेते हैं। हम अपने बुरे कामों को खुद से भी छुपाते हैं और दूसरों से भी, लेकिन हमारे लिए खुद को बेवकूफ बनाना ज्यादा आसान होता है बजाय दूसरों को किसी ऐसी चीज में बिलीव कराने में जो असल में है ही नहीं। हमारी लाइफ हमें कई बार वो अपॉर्चुनिटीज देती है मुश्किलों के रूप में, जो हमें ये मैसेज देती हैं कि अब हमें अपने आप से सच बोलना शुरू करना चाहिए और अपने मास्क को उतार कर खुद को वैसे देखना चाहिए जैसे हम असल में हैं। लेकिन ऐसे पॉइंट पर इस डर और पॉसिबिलिटी की वजह से कि हमारा क्या होगा अगर ये बात सच निकली कि हमारी पूरी आइडेंटिटी ही झूठों और मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर बनी थी, हम खुद की रिपीटेटिव गलतियों को एनालाइज करने के बजाय खुद की मिस्टेक्स के टुवर्ड्स अंधे हो जाते हैं और पुराने झूठों को छुपाने लगते हैं नए झूठों से। झूठ की नेचर कुछ ऐसी ही होती है, वो बस कुछ समय के लिए हमें एक टेम्परेरी सेफ्टी फील करा देता है, लेकिन आखिर में सच बाहर आ ही जाता है। अगर हम सच के पास खुद पहुंचते हैं तो हम उससे कुछ सीख पाते हैं और अपनी गलतियों या कमियों पर काम करना शुरू कर पाते हैं। लेकिन जब सच फोर्सफुली खुद बाहर आ जाता है तब वो हमें पूरा बर्बाद करके जाता है। सच से दूर भागने के चक्कर में हम खुद को सोसाइटी, पॉलिटिक्स और लोगों की मंडेन प्रॉब्लम्स में उलझा लेते हैं और एक इंडिविजुअल बनकर एक यूनिक कैरेक्टर कल्टीवेट करने के बजाय हम एक कन्फॉर्मिस्ट बन जाते हैं और खुद को समाज के बीच गुम कर लेते हैं। हम झुंड से बाहर निकलने के लिए इसलिए डरते हैं कि अगर हम क्राउड की सेफ्टी से बाहर आकर अकेले खड़े हो गए तो हमारी कमियां और झूठ सबके लिए विजिबल होगा और कोई भी हमारे ऊपर अपनी जजमेंट पास कर पाएगा। ये डर हमारी ईगो के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, जिस वजह से हम एक कायर की तरह खुद से ही दूर भागते रहते हैं। हाउएवर, हम अपनी इस सालों से चलती आ रही झूठी कहानी को बदल सकते हैं, क्योंकि सेल्फ डिसेप्शन एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है जिसकी जड़ें एक पास्ट ट्रॉमा से निकल रही होती हैं। जब हमारे लिए किसी सच का दर्द बहुत ज्यादा होता है तब हम खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, अपने आप को रियलिटी से दूर करके, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम ये बात जानते हैं कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। सेल्फ डिसेप्शन हमें अपनी ही नजर में काफी धुंधला बना देता है, जिससे ना तो हम ये जानते हैं कि हम कौन हैं और ना ही ये कि हमारा क्या गोल है और किस गोल को अचीव करने की हमें जरूरत है, क्योंकि कई गोल्स की हमें वांट होती है लेकिन कई गोल्स की नीड। इसलिए हमें खुद को बदलने की शुरुआत करनी है अपने आइडियल फ्यूचर के बारे में सोच के। शुरू में हमारा ये विजन बहुत वेग होगा, लेकिन जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तब हमारे विजन और गोल्स में भी डिटेल्स आना शुरू हो जाएंगी। इस पॉइंट पर हमें अपनी कमियों को रिजेक्ट नहीं बल्कि उन पर काम करना होता है, और अगर हमारी कोई कमी हमारी उसे चेंज करने की कैपेसिटी से बाहर है तो हमें उसमें एक मीनिंग ढूंढना चाहिए ताकि वो भी हमारी पर्सनालिटी को यूनिक बनाने में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जहां आपको दर्द होता है वहां आपका घाव छुपा होता है और आप अपने घाव पर झूठ का बैंडेज लगा रहे होते हो। बिना एक गोल की तरफ बढ़ना शुरू करे हम उस डॉग की तरह बनकर रह जाएंगे जो अपनी ही पूंछ पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और गोल गोल घूम रहा होता है। अगर हमें इस दलदल से बाहर निकलना है तो हमारे हाथ में जो रस्सी मिले हमें उसे ही टाइटली पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही रस्सी यानी सही गोल को ढूंढते रहे तो हम हमेशा ही इस दलदल में फंसे रह जाएंगे। याद रखो, एक बुरी आदत कभी भी उस आदत को मारने से नहीं बल्कि एक नई और हेल्दियर आदत डेवलप करने से जाती है। जिस वजह से अगर आप बदलना चाहते हो जैसे इंसान आप अभी हो उसको, तो आपको वैसे एक्ट करना चाहिए जैसे इंसान आप बनना चाहते हो।